हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। रियल केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यानी कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसके अंदर हमने आगे वाले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया था। ओके, उसके बाद हमने सेकंड डिस्कशन किया था कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी, जिसके अंदर हमने प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने डिस्कशन किया था बेसिक टर्म्स। ये चैप्टर यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने के लिए बेसिक कौन सी टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट। फिर यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये सबसे बेसिक टॉपिक है ये चैप्टर का कि डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी और उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स वो हमने डिस्कशन किया था। फिर नेक्स्ट डिस्कशन था IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमने अब तक देखा कि भी मेटल सेंट्रल मेटल रहती है, उसके साथ लिगेंड्स होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड। लेकिन मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, वो दोनों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, कौन सी थियरी जो है वो एक्सप्लेन करेगी मेटल एंड लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग को। तो टॉपिक का नाम है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी, यानी कि हमने जो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो पढ़ा था यही थियरी यहां पे कॉपी होगी। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी के अंदर प्राइमरी वैलेंसी यानी कि आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आर satisfied by negative ions, secondary valencies are satisfied by ligands which are negative and neutral in nature. Primary valencies have non-directional properties, secondary valencies have directional properties. ओके, फिर से प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी ये नहीं करेगी। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल यानी कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी है यानी कि लिगेंड्स वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में से आएंगे, यानी कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। लिगेंड एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के ऊपर से अटैक करेंगे या बीच में से अटैक कर सकते हैं। दैट्स वाई सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये जो थियरी थी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी, उसकी लिमिटेशंस क्या है? तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी आपको क्या एक्सप्लेन नहीं कर रही है? तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर रही है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। आए समझ में दोस्तों? एंड व्हाई सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। लिगेंड जो है उसकी डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्यों है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, उसके बारे में कोई यहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं था। इसलिए वर्नर्स कोऑर्डिनेशन जो थियरी थी वो वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थी। तो उसके बाद नेक्स्ट थियरी आती है VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी। दोस्तों, जो इनऑर्गेनिक का प्योर चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर VBT के अंदर 2 कंसेप्ट थे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। आज हम VBT का हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन लेकिन कौन से कंपाउंड के लिए? सिंपल बाइनरी कंपाउंड यानी कि उसके लिए नहीं है, ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हम यूज करने वाले हैं।
ओके दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीबीटी। वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी कि ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो दोस्तों जो वीबीटी है उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट, जिसका एनर्जी गैप, क्या एनर्जी गैप कम है, वैसी ऑर्बिटल्स इकट्ठा होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो उसका एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ये कंसेप्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं 11th का। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिसका एनर्जी गैप बहुत कम है, वैसी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगी। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू orbitals having equal energy and identical shape, having equal energy and identical shape, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये फिनोमिना है, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर से दोस्तों, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी गैप बहुत कम है, ओके, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक 3d 4s 4p या 4s 4p 4d या 4s and 4p, जिसका एनर्जी गैप बहुत कम है, वैसी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग यानी कि क्या? सपोज मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 5 पुरानी चेयर है दोस्तों, मेरे पास क्या है, 5 पुरानी अलग अलग शेप, साइज, अलग अलग मटेरियल की एक चेयर है। स्टूडेंट चेयर हम बोल सकते हैं। एक प्लास्टिक की है, ये एक आयरन की होगी, लोखंड की होगी, या कोई अलग अलग कोई मटेरियल की होगी। ये जितनी भी चेयर है वो सबको मैंने एक मोल्ड था बड़ा, उसके अंदर पिघाल दिया, मेल्ट कर दिया। प्लास्टिक, मेटल, जो भी मटेरियल की जो मेरे पास चेयर थी पुरानी वाली, उसको मैंने इकट्ठा कर दिया। अब वही 5 चेयर में से मैंने नई 5 चेयर बनाई है। 5 ओल्ड चेयर थी मेरे पास, उसमें से मैंने नई 5 चेयर बनाई है। ओके, वही जो मटेरियल था जो मैंने मेल्ट कर दिया था, एक लिक्विड फॉर्म में होगा, उसमें से मैंने नए 5 चेयर के मोल्ड बनाए थे। उसके अंदर हर एक के अंदर वो मैंने वो लिक्विड डाल दिया। तो नई जो 5 चेयर बनेगी उसको बोलते हैं हाइब्रिड चेयर। कौन सी चेयर बोलते हैं? हाइब्रिड चेयर। रीजन, क्योंकि ये जो चेयर थी पुरानी, उसमें कोई प्लास्टिक की थी, कोई लोहे की चेयर रहेगी, कोई स्टील की चेयर रहेगी, हर एक चेयर को मैंने मिक्स कर दिया। तो यहां पे जो नई चेयर बनेगी उसके अंदर ये 5 जो चेयर है उसकी हर एक की क्वालिटी आएगी। यानी कि ये जो चेयर है उसको बोलते हैं हाइब्रिड चेयर। ओके, और ये जो पुरानी वाली जो चेयर थी वो उसको बोलते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके दोस्तों, तो जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल उसको हम इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद नई हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगी, नई चेयर्स बनाएंगे जिसके अंदर सबकी मटेरियल इक्वल रहेगा, साइज, शेप, सब कुछ इक्वल रहेगा। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलिए दोस्तों, वीबीटी में बहुत सारी थियरी भी आती है, लेकिन हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करेंगे और एग्जाम्पल समझने के बाद हम रिवर्स थियरी में जाएंगे, तब आपको अच्छा समझ में आएगा ये टॉपिक। ओके दोस्तों, चलिए अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं वीबीटी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि उसको बोलते हैं ML6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ML6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है, मेटल के साथ 6 लिगेंड है, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक टाइप का रहेगा D2sp3 और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। ओके, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे।
चलिए अब डायरेक्टली एग्जांपल के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहां पे ड्रॉ किया है Fe(CN6-4). सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मुझे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। चलिए यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X एज्यूम कर लेते, 6 इंटू साइनाइड इज इक्वल टू -4। साइनाइड का -1 रहेगा, X इज इक्वल टू -6, वो यहां पे RHS में चला जाएगा, +6 -4, तो X का आंसर मिलेगा +2। तो यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले Fe26 यहां पे न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट का ड्रॉ किया है 4s2 3d6, लेकिन अभी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा Fe+2 का। चले Fe26 आर्गॉन 18, उसके बाद 3d आएगा, फिर 4s, फिर 4p के 3 ऑर्बिटल्स। चलिए सबसे पहले Fe ग्राउंड स्टेट 4s2 3d6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पे Fe+2 है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 4s में से निकालना है। तो अगर आप 4s वाले ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देते हो तो उसको बोलते हैं Fe+2। तो ये Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, 4s0 3d6। अब इसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए साइनाइड लिगेंड आ रहा है, जिसमें डोनेटिंग एटम रहेगा कार्बन। अब ये साइनाइड जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर से ये जो साइनाइड लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। कैसे? फिर से लिगेंड्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं उसके बेसिकली 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकेंड वन इज वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग, जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, पूरी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। किसको? सेंट्रल मेटल को, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। अभी आपको वीबीटी में याद रखना है कि मेजॉरिटी केस में कार्बन जो डोनेटिंग एटम है एंड नाइट्रोजन जो डोनेटिंग एटम है, अगर कोई भी लिगेंड के अंदर, फिर से अगर कोई भी लिगेंड के अंदर कार्बन डोनेटिंग एटम है या नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर हेलोजन एंड ऑक्सीजन अगर डोनेटिंग एटम है तो उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। वीक फील्ड लिगेंड क्या बोलेगा? देखो भाई, मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मैं इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करूंगा जितनी आसानी से कौन कर रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग है डोनेट करने के लिए, लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग है। यहां पे लिगेंड का नेचर क्या है? वीक है। भाई मरते मरते मैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास है एक्स्ट्रा, मैं डोनेट कर दूंगा। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू हेलोजन एंड ऑक्सीजन तो उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नाउ अब देखो, ये साइनाइड इसमें कार्बन डोनेट कर रहा है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है दोस्तों? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जिसमें कार्बन का डोनेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और जो मेटल है उसके ऑलरेडी फील्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑलरेडी भरे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में झगड़ा होगा। फिर से 6 साइनाइड आ रहा है,
एफी को क्या बोलते हैं, भाई हमको तेरे साथ पार्टनरशिप करनी है। एफी बोला चलो कोई बात नहीं, मैं अभी +2 में हूं, आप 6 लोग आ जाओ, 6 साइनाइड आ जाओ। लेकिन साइनाइड क्या बोलता है, भाई हम बहुत स्ट्रांग है पार्टनरशिप करने में, यानी कि हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो फिर साइनाइड में जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज भी नेगेटिव है, और 3D में जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसका भी चार्ज नेगेटिव है। तो साइनाइड क्या बोलेगा, भाई हम 6 लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन और हमारे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, रिपल्शन होगा, झगड़ा बढ़ेगा भाई। तो साइनाइड ने बोलेगा झगड़ा बढ़ेगा, ओके। तो एफी क्या बोलता है, एक काम करता हूं भाई, आप लोग के जो इलेक्ट्रॉन और मेरे इलेक्ट्रॉन के बीच में झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा वो कंजस्टेड हो रहा है। तो एफी क्या बोलता है, भाई एक काम करते हैं, वो झगड़ा कम करते हैं। साइनाइड बोला फटाफट कर दो। तो झगड़ा कम करने के लिए एफी क्या करेगा, अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फोर्स पेयरिंग करवाएगा। फोर्स पेयरिंग, ये नया वर्ड आया, फोर्स पेयरिंग। फोर्स पेयरिंग क्या, यानी कि फोर्स, कार्बन ये जो साइनाइड है वहां से फोर्स आएगा झगड़े करने का। तो पेयरिंग यानी कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसका अभी अनपेड है, उसका पेयरिंग हो जाएगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी 2 ऑर्बिटल्स के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि अभी जो कार्बन की ये एफई की जो 3D रहेगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे, 6 इलेक्ट्रॉन थे एफई के, ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, यानी कि कपलिंग होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, कपलिंग होगा, कपल बन जाएंगे। ये ऑलरेडी कपल है, ये 4 सिंगल है, तो 4 सिंगल में से 2 कपल बनेंगे, 2 कपल, यानी कि टोटल 3 कपल बन गए। अब एफी ने क्या बोला, भाई देखो अब मेरे जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो सब कपल बन गए, यानी कि उसकी एनर्जी कम हो गई, तो वो आपके साथ यानी कि साइनाइड यानी कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ झगड़ा कम करेंगे। तो लिगेंड ने बोला चलो कोई बात नहीं। अब एफी ने क्या बोला, देखो भाई मेरे 3D के 2 ऑर्बिटल्स खाली है, फिर क्योंकि 6 पार्टनर आ रहे हैं दोस्तों, 6 साइनाइड आ रहे हैं, इसलिए एफी क्या बोलता है कि मुझे 6 ऑर्बिटल्स अभी वैकेंट करने पड़ेंगे। आपके 6 पार्टनर्स आ रहे हैं, एक पार्टनर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है, यानी कि लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो एफी ने क्या बोला, देखो भाई मैंने आपके लिए 3D के 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट कर दिए, एक 4s का है और एक 4p के। टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स, उसको मैंने वैकेंट कर दिया। यानी कि एफी अब क्या करेगा, अपनी आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में से 3D के 2 ऑर्बिटल्स, 4s का 1 ऑर्बिटल्स एंड 4b के 3 ऑर्बिटल्स, टोटल 6 ऑर्बिटल्स। ये 2 3 4 5 6 पुरानी वाली चेयर थी, उसमें 2 डी की चेयर थी, 1 एस की और 3 पी की, 4p की। टोटल 6 ओल्ड चेयर ने, उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये मेरे पास 2 डी की चेयर थी, dx²-y², dz², 4s, 4px, 4py, 4pz, फिर से 3dx²-y², 3dz², 4s, 4px, 4py, 4pz, ये 6 ऑर्बिटल्स यानी कि 6 पुरानी चेयर थी, मैंने सबको मेल्ट कर दिया, तोड़ फोड़ के एक मेल्ट कर दिया, एक पूरा लिक्विड बनाया, और वही लिक्विड में से मैंने नई 6 हाइब्रिड चेयर बनाई, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अभी एफी क्या करेगा, भाई आप 6 लोग सबसे पहले इकट्ठा हो जाओ, चलो, यानी कि इंटरमिक्स हो जाओ। सबकी एनर्जी अलग अलग थी, शेप भी अलग अलग था, डबल डंबेल, स्पेरिकल, डंबेल। 6 आप लोग इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा होने के बाद आपको नई 6 ऑर्बिटल्स बनानी है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। तो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
Fe नई 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करेगा। ये 6 बन गई, हर एक का नाम। अब देखो, पहले एक चेयर थी, 2 चेयर डी की थी, 1 चेयर एस की थी, 3 चेयर पी की थी। लेकिन जब इंटरमिक्स करने के बाद मैंने नई चेयर बनवाई थी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, उसका नाम, शेप, साइज, कलर, मटेरियल सब कुछ इक्वल रहेगा। यानी कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो नई चेयर है, उसको बोलते हैं D2sp3। क्या बोलते हैं? D2sp3। क्यों D2sp3 बोलते हैं? रीजन, आपने 3D की 2 चेयर यूज की थी, 2 ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 4s की 1, यानी कि D आगे है, 3D आगे, इसलिए D2, फिर S पीछे और P की 3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो चेयर बनाने की जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके दोस्तों, तो 6 नई चेयर बन गई, 6 नए ऑर्बिटल्स जनरेट हो गए, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब 6 साइनाइड आएंगे, 6 साइनाइड आएंगे। 6 साइनाइड क्या बोलते हैं भाई? हम हर एक लोग एक एक पेयर लेके आएंगे। तो ये कंपाउंड बन गया। फिर से सेंट्रल एटम कौन सा था, आयन कौन सा था? Fe, उसके साथ 6 साइनाइड। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा था? +2। अब 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर कैसे आते हैं? ये Fe है +2, एक साइनाइड यहां से आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, दूसरा साइनाइड यहां से आएगा, तीसरा साइनाइड यहां से आएगा, स्क्वायर में से एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से। यानी कि मेटल के साथ टोटल 6 लिगेंड बन गए, यानी कि शेप बन गया ऑक्टाहेड्रल। और मेटल का अल्टीमेटली जो चार्ज था कॉम्प्लेक्स का आप लोग चार्ज देखो दोस्तों, कौन सा चार्ज है? -4, तो यहां पे -4। और Fe का चार्ज कौन सा है? +2। ओके, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स आयन जनरेट हो गया। क्यों कॉम्प्लेक्स आयन? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल मेटल है और मेटल के साथ ये लिगेंड्स है। लिगेंड्स किसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डाल रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। ओके, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, Fe ग्राउंड स्टेट 26, 4s2 3d6। अब यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमने +2 निकाला था, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी। +2 यानी कि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s 0। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब कौन सा लिगेंड आ रहा है? साइनाइड, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड में क्या बोलेगा? भाई मेरे पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, यानी कि डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो क्या बोलेगा? मेरे 6 पार्टनर आ रहे हैं, तो तेरे ऑलरेडी जो डी के अंदर जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है, जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, और मेरे यानी कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में भाई झगड़ा तो होगा, रिपल्शन होगा। तो Fe क्या बोलता है? चलो भाई एनर्जी बढ़ेगी, तो वो एनर्जी को कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो अपने जो डी के 4 अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उसको पैड करेगा, यानी कि उसको बोलते हैं फोर्स पेयरिंग। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से फोर्स पेयरिंग होगा। तो यहां पे फोर्स पेयरिंग हो गया। ये तो ऑलरेडी एक पेयर थी, बाकी की 2 पेयर बनेगी, यानी कि टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर पैक हो जाएंगे। बाकी के 2 और ऑर्बिटल्स खाली है, फिर एक 4s और 4p की 3। अब ये जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स है, जिस यानी कि उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जो वैकेंट रह गई वो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी। अब पार्टनर 6 आ रहा है, तो ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगी। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो होगा? D2sp3, D आगे 3D 4s 4p, और नई 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। और नई 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ इक्वल रहेगा, उसके अंदर 6 साइनाइड अपने लॉन पेयर डाल देगा और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा।
और ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। ओके, और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर कोई आपको ऐसा पूछे, राइट, ये +2 इसका चार्ज नहीं है दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स जो आयन है उसका चार्ज -4 रहेगा, Fe का चार्ज +2 रहेगा। ओके, अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि भी K4Fe CN6, तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये जो 4K+ है ये -4 के साथ आयोनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है। फिर से 4K+, ये -4 के साथ कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है? आयोनिक बॉन्ड, यानी कि ये तो काउंटर आयन है, काउंटर आयन और ये कॉम्प्लेक्स आयन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। उसके लिए ये थियरी है ही नहीं, ये थियरी किसके लिए है? सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड के बीच में कैसे बॉन्ड बनेगा उसके लिए है। आए समझ में दोस्तों? चलिए, आपको जरूरत पड़े कुछ भी लिखने की तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पे COF6+3 कोबाल्ट 27। ओके, कोबाल्ट के साथ 6 फ्लोरीन है और टोटल चार्ज यहां पे रहेगा -3। यहां पे मिस्टेक है, -3। अगर -3 है तो चलिए अब कोबाल्ट का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COF6-3। चलिए, कोबाल्ट +6 × F इज इक्वल टू -3। चलिए, फ्लोरीन का कितना चार्ज रहेगा दोस्तों? -1। फ्लोरीन जो यहां पे लिगेंड है, सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड है, -6 इज इक्वल टू -3। सो कोबाल्ट इज इक्वल टू -3 + 6, तो कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। चलिए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +3 है। अब यहां पे कोबाल्ट 27 लिखा है ग्राउंड स्टेट में, तो कोबाल्ट +3 मुझे लिखना है 27। तो 2 इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूंगा? 4 है, पहले आर्गन 18 तो लिखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, 3D के अभी बॉक्स यानी कि ऑर्बिटल्स में ड्रॉ कर रहा हूं 3D। चलो, 4s2 3d7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉन 1 +1 +2 एंड +3, यानी कि ये वाला निकलेगा। सॉरी दोस्तों, ये ओके। चलिए, कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 2 एंड 3, तो कोबाल्ट की वैलेंस शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब कौन सा लिगेंड है? फ्लोरीन। यहां पे फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन क्या बोलेगा? भाई मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन की क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता यानी कि टेंडेंसी। तो फ्लोरीन क्या बोलेगा? भाई मैं इतनी अच्छी तरह से आपको इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं डोनेट करना चाहता, इसलिए इसको बोलते हैं वीकफील्ड लिगेंड। अगर फ्लोरीन वीक है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में, वो इतना सशक्त नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में, तो फिर फ्लोरीन क्या बोलेगा? भाई मेरे जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर तो रहेगी ना, लिगेंड है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन और कोबाल्ट के ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों के बीच में इतना हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, डोनेट करेगा, लेकिन इतना अच्छी तरह से नहीं डोनेट करेगा। यानी कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के, इतना दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे पेयर्ड अप करने की, फोर्स पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन क्या बोलेगा? भाई रहने दो यार, आप लोग ऐसे 3D में बैठे हो, अच्छे रखते हो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि फ्लोरीन कौन सा लिगेंड है? वीकफील्ड लिगेंड। वो बोलेगा भाई देखो मेरी वैसे भी कैपेसिटी कम है डोनेट करने की, क्योंकि मैं तो सबसे पावरफुल हूं भाई, डॉन हूं पीरियोडिक टेबल का। आया समझ में? इसलिए 3D के इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। तो फ्लोरीन क्या बोलेगा? भाई देखो पार्टनरशिप तो मैं करूंगा, पैसे तो मैं डोनेट करके ही छोड़ूंगा आपको, मैं आपको इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करूंगा ही करूंगा।
तो फ्लोरीन क्या बोलेगा भाई, एक काम करो 4s ऑर्बिटल्स आपकी खाली है, कोबाल्ट ने बोला भाई खाली है। फिर क्या आपकी 4p भी खाली है, कोबाल्ट ने बोला भाई मेरी 4p भी खाली है। अच्छा, आपकी जो 4d है उसमें से आप मुझे 2 दे दो, क्योंकि पार्टनर कितने आ रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फ्लोरीन क्या बोलेगा भाई, एक काम करो, आप लोग अपने आउटर मोस्ट यानी कि 4s 4p 4d में से आप सबसे पहले इतनी जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4s 4p एंड 4d, ये 6 आपकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो मुझे दे दो। फ्लोरीन क्या बोलेगा, आप मुझे 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स दे दो। ओके, तो कोबाल्ट ने क्या बोला, भाई ले लो, मेरे पास तो खाली ही है, वैसे भी मैं तो फ्री में बैठा हूं। चलिए, अब ये 6 ऑर्बिटल्स है जिसको बोलते हैं sp3d2। क्यों sp3 बोलते हैं, 4s 4p की 3 और 4d की 2। 6 पुरानी वाली चेयर, प्लास्टिक की, मेटल की, स्टील की, वॉटएवर, हर एक अलग क्वालिटी की चेयर, सबको मैंने मिक्स कर दिया और नई 6 चेयर बनवाई, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एफ ने क्या बोला, भाई मैं आता हूं, उससे पहले आपको मेरे लिए 6 इक्वल शेप, साइज, एनर्जी, क्वालिटी की मुझे आपको 6 चेयर देनी पड़ेगी। कोबाल्ट बोला भाई कोई बात नहीं। कोबाल्ट ने क्या बोला कि चलो आप बाहर में से ये जो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको इंटरमिक्स कर दो। इंटरमिक्स करने के बाद मैं आपको नई 6 हाइब्रिड चेयर बना के देता हूं भाई, अच्छी बढ़िया क्वालिटी की। आया समझ में? तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दी भाई ने, कोबाल्ट ने बना दी। अब फ्लोरीन क्या बोलेगा, भाई हम 6 पार्टनर आ रहे हैं, 6 पार्टनर आ रहे हैं भाई, 6 पार्टनर, हर एक पार्टनर एक एक पैर लेके आ रहा है। कोबाल्ट बोला भाई आ जाओ आ जाओ, मोस्ट वेलकम। दैट्स व्हाई कोबाल्ट के साथ 6 फ्लोरीन ने बॉन्ड फॉर्म कर दिया। आए समझ में? इसलिए ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये बॉन्ड बन गया तो कोबाल्ट क्या बोलेगा कि भाई चलो आपने बॉन्ड बनाया 4s 4p एंड 4d में, ये 4p एंड 4d, लेकिन मेरी 3d में 4 जो अनपेड थे वो तो अनपेड ही रहेगा ना। तो फ्लोरीन ने बोला हाँ, उसको मैं डिस्टर्ब ही कहां पे क्या नहीं कर रहा हूं, एज इट इज है 3d। इसलिए यहां पे d के अंदर, 3d के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4, क्योंकि फ्लोरीन ने फोर्स पेयरिंग करने से मना कर दिया, वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो इतना झगड़ा नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पे फोर्स पेयरिंग नहीं होगा। टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन क्वांटम नंबर ज्यादा होगा। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करनी है दोस्तों, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि स्पिन के थ्रू इलेक्ट्रॉन में से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है स्पिन मूवमेंट थ्रू, उसको फाइंड आउट करने की फॉर्मूला √n × n+2 bm यानी कि बोहर मैग्नेटॉन। जैसे डाइपोल मोमेंट चार्ज से होती है वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, जो स्पिन के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ओनली स्पिन मूवमेंट के थ्रू। तो ये फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो, वेर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो √4 × 4+2 यानी कि 6, 24 √24 इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। अच्छा, यहां पे आपने देखिए अंदर वाली जो 3d ऑर्बिटल है उसको यूज ही नहीं किया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, बाहर वाली 4d को यूज किया, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहां पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि
क्योंकि ये फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड था और वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये फोर्स पेयरिंग नहीं करवाएगा। आए समझ में दोस्तों? सेम अगर मुझे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए लिखना है तो देखिए यहां पे क्या था आगे वाले एग्जांपल के अंदर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फोर्स पेयरिंग होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। अंदर की 3D आप यूज कर रहे हो इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल अंदर की यूज कर रहे हो। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है भाई, यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 है, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट 0 BM मिलेगी, बोहर मैग्नेटॉन। आए समझ में दोस्तों? चलिए तो फिर से ये फर्स्ट एग्जांपल था। चलिए ये लिगेंड्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। कार्बन नाइट्रोजन वाले लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड हेलोजन एंड ऑक्सीजन वाले वीक फील्ड लिगेंड। फिर ये सेकंड एग्जांपल था। चलिए अब थोड़े से थर्ड एग्जांपल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। यहां पे था निकल अमोनिया 6+2। चलिए फिर से एक बार लिख देते हैं निकल का ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों? ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए निकल +6 इंटू अमोनिया इज इक्वल टू +2। अमोनिया का 0 तो 6 इंटू 0, सो निकल इज इक्वल टू +2। ये 0 हो जाएगा, +2। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ओके दोस्तों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर दोस्तों। ओके चलिए अब देखो निकल 28, यहां पे निकल 28 4s2 3d8 आर्गॉन। ओके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन। ये 3d 4s, फिर 4p और 4d हम बाद में जरूरत है इसलिए फिर बाद में लिखेंगे। चलिए 4s2 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए निकल +2 है, +2 यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में से। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यानी कि निकल +2 बन गया। अब यहां पे लिगेंड है अमोनिया NH3 दोस्तों, अमाइन। अमोनिया में कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। और मैंने आपको पहले बताया था ये वाला कार्बन एंड नाइट्रोजन कौन से लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो यहां पे अमोनिया क्या बोलेगा? भाई मेरा नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का भाई बहुत अच्छा है, मैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करूंगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वो क्या बोलेगा? भाई तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में झगड़ा तो होगा ही। अब देखो अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल शेप एडजस्ट करना है, कौन सा शेप? ऑक्टाहेड्रल। तो एक लिगेंड यहां से आएगा, एक यहां से, यानी कि Z एक्सिस, दूसरा X एक्सिस और Y एक्सिस में, X Y Z। अब यहां पे सपोज मैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैं फोर्स पेयरिंग करवा के यहां पे डाल देता हूं तो ये D का एक बॉक्स खाली रह जाएगा, फिर S का एक या बॉक्स यानी कि ऑर्बिटल्स, फिर 4p के 3, लेकिन पार्टनर कितने हैं भाई? 6। तो अभी 3 + 1 + 1 यानी कि 5 हो गए ऑर्बिटल्स। लेकिन अभी मुझे 3d 4s 4p और 4d की भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिसका एनर्जी गैप डिफरेंस बहुत कम है वैसी ही ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। आए समझ में? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैं वैसी ही चेयर, नई चेयर बना सकता हूं कि जिसमें पुरानी चेयर है उसका अप्रॉक्स शेप, थोड़ी सी हाइट, लेंथ, वो सब सेम रहेगा। एक चेयर बहुत बड़ी होगी, राजा महाराजा जैसी, और एक चेयर बहुत छोटी होगी, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते, उसको हम इंटरमिक्स नहीं कर सकते।
वैसे ही ऐसा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अमोनिया क्या बोलेगा भाई, देखो अगर आप ये इलेक्ट्रॉन को यहां पे एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो भाई मत करो, फालतू में क्यों एनर्जी ऐसे चेंज करवानी है। इसलिए अमोनिया, पहले निकल ड्रॉ कर देते हैं 3D के अंदर। ये डी के 2 इलेक्ट्रॉन का एज इट इज रखो। अमोनिया क्या बोलेगा भाई, हम 6 पार्टनर आ रहे हैं, आप लोग एक काम करो 4s का एक ऑर्बिटल्स दे दो, 4p का 3 दे दो, एंड 4d के 5 ऑर्बिटल्स है उसमें से 2 दे दो, क्योंकि खाली तो है ना ये सब। यानी कि आपको हाइब्रिडाइजेशन शो करना पड़ेगा sp3d2। फिर से अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से यहां पे फोर्स पेयरिंग करवाते हो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था, दूसरा वाला नहीं फर्स्ट एग्जांपल था, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन एडजस्ट नहीं होगा, शेप एडजस्ट नहीं होगा, एनर्जी भी हाइब्रिडाइजेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती। इसलिए अमोनिया ने क्या बोला, भाई एक काम करो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप डिस्टर्ब मत करो, भाई रहने बैठने दो, बैठे हुए हैं। आप बाहर से मुझे 6 ऑर्बिटल्स दे दो, यानी कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 6 पुरानी वाली चेयर इंटरमिक्स होगी, नई 6 चेयर बना के दो आप लोग। ओके चलिए, निकल ने बोला भाई चलो बना के दे दी तेरे को 6 नई ऑर्बिटल्स, यानी कि 6 नई चेयर। अब एक एक अमोनिया यहां पे डाल दो, एक अमोनिया एक लॉन पेयर लेके आ रहा है, टोटल 6 अमोनिया आ रहा है। ओके यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2। लेकिन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये कंपाउंड के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का फोर्स पेयरिंग नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, यानी कि कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा, √2 × 2 + 2, तो √8 बोहर मैग्नेटॉन मिलेगा। आए समझ में, आपने बाहर की d ऑर्बिटल यूज की, ये है 4s, ये 4p की 4px 4py 4pz, और d का जो है एक 4dx2sy² एंड 4dz²। ओके दोस्तों, तो फिर आपने बाहर की d ऑर्बिटल यूज की, यानी कि इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल बाहर की d ऑर्बिटल यूज की। अच्छा, कुछ ना कुछ तो स्पिन क्वांटम नंबर मिला, यानी कि इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके चलिए फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। निकल के साथ अमोनिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकल का +2 रहेगा, निकल +2, 4s में से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर वो फोर्स पेयरिंग करवाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन एडजस्ट नहीं होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं होती है। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कंपलसरी फोर्स पेयर नहीं करवाना है। अमोनिया क्या बोलता है, मुझे बाहर के यानी कि 4s के 2, 4p के 3 और 4d के 2, ऐसे करके मैं sp3d2 ऐसा मैं हाइब्रिडाइजेशन सेट एडजस्ट कर लेता हूं। आया समझ में दोस्तों। ओके नाउ चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम अमोनिया 6 +3। चले, क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24, आर्गॉन 18, 3d 4s 4s1 3d 5। चलिए यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +3। रीजन ये 0 है तो क्रोमियम +3। तो क्रोमियम +3 के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से +2 एंड +3। अब
अमोनिया आता है। अमोनिया कितने आते हैं? 6। अब 6 अमोनिया क्या बोलते हैं, अगर आप फोर्स पेयरिंग करवाओगे, ये इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेज दो, तो D3 ये खाली हो जाएगा। तो D3 वाला मैं बना ही नहीं सकता, क्योंकि D3 के अंदर ऑक्टाहेड्रल शेप पॉसिबल ही नहीं है भाई। फिर से, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फोर्स पेयरिंग करवाते हैं, तो D3s P2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन D3 यानी कि DXY YZ ZX वो ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा ही नहीं भाई। इसलिए आप उसको डिस्टर्ब मत करो भाई, बैठने दो ये 3 लोगों को। मुझे D2 बनाना है, क्योंकि मुझे ऑक्टाहेड्रल शेप बनाना है। इसलिए अमोनिया क्या बोलेगा भाई, एक 3D x² दे दो, दूसरा दे दो 3D z², एक 4s दे दो, फिर 4p के जो 3 ऑर्बिटल्स है 4px 4py 4pz दे दो। ये 6 ऑर्बिटल्स मुझे दे दो, 6 पुरानी वाली चेयर दे दो। 6 पुरानी वाली चेयर मिक्स करके मैं बनाऊंगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और नई 6 चेयर बनवाऊंगा हैविंग इक्वल एनर्जी आइडेंटिकल शेप, हैविंग इक्वल एनर्जी आइडेंटिकल शेप। तो नई जो 6 चेयर थी, चलो मैंने बना दी 1 2 3 4 5 6, हर एक में इलेक्ट्रॉन आ गए अमोनिया के, यानी कि हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। फोर्स पेयरिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी यहां से फुलफिल हो जाती है। तो कंपलसरी कहां पे हम एनर्जी बढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे और फोर्स पेयरिंग करेंगे, एनर्जी में चेंज करेंगे, क्योंकि एनर्जी बैलेंस भी होनी चाहिए। एनर्जी आप जनरेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा एनर्जी का। इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोर्स पेयरिंग नहीं करेंगे। लेकिन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पे नंबर ऑफ n इक्वल टू 3, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अंदर की d ऑर्बिटल यूज होगी, यानी कि उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 bm बोहर मैग्नेटॉन, उसका यूनिट है। तो अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 2, तो अंडर रूट 18 आंसर मिलेगा आपको, अप्रॉक्स 3.9192 के अराउंड मिलेगा। आए समझ में दोस्तों? तो ये जो 4 एग्जांपल्स थे, उसमें हमने पहला एग्जांपल देखा था जिसके अंदर फोर्स पेयरिंग होता है, ये वाला। ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर ये वीक फील्ड लिगेंड वाला एग्जांपल था जिसमें हमने फोर्स पेयरिंग नहीं करवाते। फिर ये वाले एग्जांपल के अंदर ऐसा हाइब्रिडाइजेशन सेट नहीं होता है, इसलिए हम बाहर की d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। और फिर इसके अंदर हम फोर्स पेयरिंग नहीं करवाते, क्योंकि ऑलरेडी d के 2 ऑर्बिटल्स खाली है, और ऑक्टाहेड्रल से वैसे भी ये दोनों से बन जाएगा। तो कहां पे खामखा उसको फोर्स पेयरिंग करवाते हैं और एनर्जी रहेगी, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा हम इसमें नहीं कर रहे हैं। आए समझ में दोस्तों? ओके, आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और घर से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो वीबीटी वाला टॉपिक है, उसके अंदर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हम वीबीटी पढ़ेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।